नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ धाकड़ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनको आपको कैसे फॉर्म करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। देखिए अभी ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर आपको इसको समझने के लिए इनका ज़ीरो काउंट करना पड़ेगा, और ज़ीरो काउंट करेंगे और उसके बाद फिर इसको बोलेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत समस्या आएगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो इन ज़ीरोज़ को आप पावर के फॉर्म में लिख दें। किस फॉर्म में लिख दें? पावर के फॉर्मेट में। तो उसी को कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसको लिखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, फर्स्ट वाला क्या दिया है आपको, देखिए दिया है आपको 0.448 और 3 11 टाइम 0 है ना। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या दिया है लास्ट में 8 और 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम जैसे हम नॉर्मली डेसिमल नंबर को सोल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर लगाएंगे फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे? फ्रैक्शन। और हमें यहाँ से ये डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटता है तो नीचे क्या लगता है? 1। ठीक है, और यहाँ से हटाकर हमें क्या, फर्स्ट में आपको सिंगल कोई सा भी एक डिजिट लेना है और डिजिट के बाद लगाना है। जैसे यहाँ पर 85 है तो आपको एटलीस्ट 1 डिजिट, बोले तो नंबर जो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं उसमें से एक नंबर के बाद डेसिमल आपको लेना रहता है। जैसे 2 डिजिट है तो आपको यहाँ पर नहीं लेना है, एक डिजिट छोड़कर उसके बाद लेना रहता है। तो आप यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेंगे कहाँ पर? 8 के बाद। तो देखिए हम देखते हैं डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे जीरो लगते हैं, है ना। तो देखिए हमने डेसिमल यहाँ से हटाया और 8 के बाद यहाँ पर शिफ्ट किया, तो इस डेसिमल से इस डेसिमल के बीच के नंबर जीरोज़, हमको जितने भी नंबर है उतने जीरोज़ यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 4 8 9 10 11 और 12, तो कितने जीरोज़ आएंगे नीचे? 12 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 4 4 8 9 10 11 12। यहाँ पर हमने इस डेसिमल से इस 8 के बाद वाले तक, तो ये 8 से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट्स हैं ये टोटल? 12। तो 12 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे। अब देखिए जब कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो ये आपका जो 8 है एक नॉर्मल नंबर है, इसे हम होल नंबर कह सकते हैं, पूर्ण नंबर, है ना। और ये डेसिमल पॉइंट और डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट होगा आपका, और ये होल पार्ट होगा। तो होल पार्ट के आगे वाले जीरोस से हमें कोई मतलब रहता है क्या? मान लीजिए मैंने लिखा 8 और 8 के आगे बहुत सारे जीरोस हैं, नॉर्मली 8 लिखा, तो उस जीरोस का कोई सेंस है क्या? नहीं। तो इसीलिए अब मेरा डेसिमल यहाँ पर आ चुका है, तो 8 के आगे जो जीरोस हैं इनका कोई मतलब नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? 8.5। क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 8.5। अब देखिए डिवाइड में मेरे 4 4 8 और 4 12 जीरोस हैं, तो मैं इन 12 जीरोस को क्या लिख सकता हूँ? 10 का पावर 12 लिख सकता हूँ। अब जब आप 10 के पावर 12 को सोल्व करेंगे तो वापस इसमें 1 के बाद 12 जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको फॉर्मेट में चेंज कर लूँगा। अब देखिए हमने वो वाला फॉर्मेट सीखा था, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उसको 1/a की पावर है, मतलब पॉजिटिव पावर लिख सकते हैं। तो क्या वापस इस पॉजिटिव पावर को ऊपर लाकर मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये 10 की पावर 12 पॉजिटिव है, तो जब ये ऊपर आएगी तो कैसी हो जाएगी? आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? 8.5 आपका लिखा ही है, 10 की पावर 12 जो लिखा है आपका, इसको आप ऊपर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, और 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये पॉजिटिव पावर है 12, तो यहाँ पर आ जाएगी नेगेटिव, और यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही हो जाएगा। तो आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 का पावर -12। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या करना है? डेसिमल हटाना है, जहाँ पर डेसिमल चाहिए वहाँ लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपका डेसिमल राइट साइड जाता तो ये फॉर्मेट तो आपको पता है कि राइट साइड जब भी जाता तो नीचे जीरोज लगते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड जाएगा तो ऊपर ही जीरोज लगाने पड़ेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। तो जब राइट साइड जाएगा आपका तो नीचे जीरोज लिख लेंगे, उनको 10 के पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, और नीचे अगर पॉजिटिव पावर है तो उसको ऊपर ले जाकर नेगेटिव पावर में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 0.000000, मतलब ये आपका दिया है 4 4 8 और 3 11 टाइम आपका जीरो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस जीरोस को देख लेते हैं। 11 टाइम आपका जो जीरोस दिया हुआ है ना, और उसके बाद 9 4 2 है, तो लिख लेते हैं इसको हम 0.1234 1 2 3 4 1 2 3, है ना, और 9 4 2। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर? नीचे हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, है ना। अब आपको पता है ये डेसिमल यहाँ से हटेगा
तो नीचे क्या लगेगा 1। हमें पता है जब 0 0 से हमें कोई मतलब नहीं है डेसिमल का, हम क्या लगाएंगे, ये जो फर्स्ट डिजिट है 9, इसके बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो अब आप काउंट कर लीजिए टोटल कितने डिजिट्स हैं इस डेसिमल से इस डेसिमल के बीच में। तो यहाँ पर 4 4 8 9 10 11 12 कितने हैं 12। तो यहाँ पर मैं 10 1 के पीछे 12 0 लगा दूंगा, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो गया आपके 12। ठीक है, अब आपको पता 9 आपका होल पार्ट है, होल पार्ट के आगे जीरोस का कोई सेंस नहीं होता, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 9.42 डिवाइड में, यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरोस हैं आपके 12 जीरोस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 12। ठीक है, अब आपको पता है 9.4 हम जानते हैं कि नीचे पॉजिटिव पावर है, तो ऊपर जब इसको लिखेंगे तो कैसी पावर हो जाएगी इसकी नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। हमने डेसिमल हटाया 1 लिखा, डेसिमल हमें कहाँ चाहिए 9 के बाद, हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेंगे कितने डिजिट है उतने जीरोस लगा देंगे, फिर होल पार्ट के आगे जीरोस का कोई सेंस नहीं होता, तो 9.42 हो जाएगा, और नीचे जितने जीरोस हैं उसमें 10 के उतनी पावर हम लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इनके उसमें लिखना आपको 10 और जितने जीरो उतनी पावर लगा देना, इस पावर को नीचे से उठाकर ऊपर लाना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आप चाहें तो इसमें भी ये वाली लाइन लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 9.42 इंटू 10 का पावर -12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका 602 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 0 एंड 1 टाइम 0। ठीक है, तो कितने जीरो हो गए 4 4 8 9 10 11 12 13 जीरोस, है ना। चलो इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम 0 है आपका। देखिए 4 4 8 4 12 और 1 13। ठीक है, अब देखिए इसमें तो डेसिमल दिया ही नहीं है सर, अब इसमें क्या करेंगे हम। देखिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, क्या करते हैं हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है 5, तो आप 5 रुपीज़ को क्या लिख सकते हैं 5 रुपीज़ 00 पैसा, पॉइंट लगा के 00 पैसा लिख सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा के 00 आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं होता। तो सेम यहाँ पर आपको डेसिमल नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप लास्ट में डेसिमल लगा लीजिए और अपने मन से एक आध 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझिए डेसिमल आपका यहाँ है, आप इस डेसिमल को हटाना है, आपको चाहिए क्या एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करना है, मतलब आपको 6 के बाद डेसिमल चाहिए। अभी तक अपना डेसिमल इस तरफ से इधर राइट तरफ जाता था, है ना, अब हमारा डेसिमल किधर उल्टी तरफ जा रहा है ना, जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस डेसिमल को हटाया आपने, है ना, मान लीजिए अभी ये 0 मत लिखिए, है ना, ये यहाँ पर डेसिमल होगा आपका लास्ट में, इस डेसिमल को हटाया आपने और डेसिमल को किधर शिफ्ट कर दिया 6 के पास। तो आप क्या करेंगे 6.02 एज इट इज़ रहेगा आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर है और उसके बाद क्या सिर्फ ये 0 0 से, तो आपका डेसिमल यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो जीरोस थे, उसके बाद 14 15 कितने टाइम शिफ्ट हुआ 15 टाइम। अब देखिए जब डेसिमल इस तरफ से इस तरफ जाता है तो नीचे हम फ्रैक्शन बार बना के नीचे लिखते हैं, और अगर आपका इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड आपका डेसिमल जाएगा तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, आप नीचे ना लिखते हुए कहाँ लिखेंगे ऊपर। अब क्योंकि 15 टाइम आपके जीरोज आए तो आप 1 के पीछे 15 जीरो लिखेंगे, उसके बाद उसमें 10 का पावर 15 लिखेंगे, तो हमने वो स्टेप छोड़ दी, डायरेक्ट 10 का पावर 15 यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर हमको पता है डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट्स हो और उसके बाद सिर्फ 0 0 हो तो उन जीरोस को हटा सकते हैं और नॉर्मल नंबर के आगे वाले जीरोस को हटा सकते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 का पावर 15, यही आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी सेम आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, लिख लेंगे आप इसे 0.1234 जीरोस, उसके बाद 1 2 3 4 जीरोस एंड 8 3 7 लिख लिया आपने, ये 4 एंड 4 8 और ये। ठीक है, अब आपको पता डेसिमल यहाँ है, आपको इस तरफ से इस तरफ राइट साइड शिफ्ट करना है, तो आप क्या लगाएंगे फ्रैक्शन बार लगाएंगे। आपको हटाना है डेसिमल तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ से डेसिमल को 8 के बाद ले जाना है, तो आप डेसिमल यहाँ पर लगा लीजिए। कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ है आपका डेसिमल 4 4 8 और 1 9 टाइम आपका डेसिमल शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, तो 9 टाइम डेसिमल शिफ्ट हुआ है, तो आप यहाँ पर 9 टाइम 0 लिख लीजिए या फिर 10 का पावर 9 लिख सकते हैं डायरेक्टली हम, है ना। क्या करना हमको डेसिमल हटाकर उसके नीचे क्या लिखना है 1। डेसिमल के बाद जितने जीरोस हैं, मतलब जितने डिजिट्स हैं इस डेसिमल से इस डेसिमल के बीच में, उतने डिजिट्स के लिए हम उतने जीरोस लगा देंगे। 4 4 8 और 1 9 जीरोस, तो यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको पता है डेसिमल के आगे नंबर है और नंबर के आगे ये पूरे जीरोस हैं, इन जीरोस का कोई भी सेंस नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे 8.37, है ना, डिवाइड में
यहाँ पर 1 के बाद बहुत सारे जीरोज़ हैं तो हम क्या लिखेंगे 10, और कितने जीरोज़ हैं ये टोटल 9 जीरोज़, तो 10 का पावर क्या लिखेंगे 9। अब 10 का पावर नीचे पॉजिटिव 9 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे हम 8.37 इंटू 10 का पावर -9। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जो हमें ज़रूरत है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 8.37 इंटू 10 का पावर -9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जस्ट थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपको डेसिमल नहीं दिया हुआ है। आपको पता है आपको क्या करना है, क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले तो इसको लिख लेते हैं 3 1 8 6 4 और 3, 7 टाइम्स 0 से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो उसके लास्ट में आपको पता है यहाँ पर डेसिमल होता है। अब इस डेसिमल को आप इस तरफ से किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड, और कहाँ करेंगे, आपको फर्स्ट डिजिट छोड़ना है और उसके बाद डेसिमल आपको शिफ्ट करना है, मतलब 3 पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। और जब आपका डेसिमल इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट होता है तो आपको इनटू में क्या लिखना पड़ेगा 10, है ना, 10, या फिर उसके बाद में जीरोज़ लगेंगे। कितने जीरोज़, जितने पॉइंट आपका डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस इधर शिफ्ट हुआ है, तो 10 का पावर आपका क्या आ जाएगा 10, पॉजिटिव 10 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब राइट साइड का तो आपको पता नीचे 1 लिखकर 0 लगाना पड़ता है, जस्ट लेफ्ट में उसका अपोजिट, मतलब नीचे ना लिखते हो कहाँ लिखेंगे उसकी पावर ऊपर ही, और वैसे हमें ऊपर ही चाहिए तो इसको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो आपका क्या रहेगा 3.186। अब देखिए नंबर तक तो मैंने लिखा, नंबर के बाद डेसिमल वाले पोर्शन में अगर आपके सिर्फ जीरोज़ हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, बाद में आप जीरो मन से लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इन जीरोज़ को हम छोड़ देंगे, तो फिर क्या बचेगा आपका इनटू में 10 का पावर 10, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप बोल सकते हो हेंस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 3.186 इंटू 10 का पावर 10। जब भी डेसिमल के बाद के नंबर्स आपको बोलने हो तो आप उनको डायरेक्टली 186 नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा 186, मतलब आपको स्पेशली 1 करके सिंगल डिजिट आपको बोलना पड़ेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड होता है। इसमें 5 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए।